नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए स्क्रूटनी के बाद चतरा से 23, कोडरमा और हजारीबाग सीट से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। गांडेय उपचुनाव के लिए 11 नामांकन पाए गए सही। पूर्व बागी विधायक बसंत लौंगा को झामुमो ने किया पार्टी से निष्कासित, खूंटी से लड़ रहे चुनाव। बड़गाई अंचल जमीन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर बहस पूरी। 10 मई को पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत सुनाएगा फैसला। मौसम विभाग ने राज्य में कल से तापमान में गिरावट का दिया संकेत। निम्न दबाव बनने से कई हिस्सों में होगी हल्की बारिश। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में कल झारखंड ने ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकसभा सीट के लिए अब तक गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में 68 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। इनमें से सबसे ज्यादा जमशेदपुर से 20, धनबाद से 18, रांची से 17 और गिरिडीह से 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। इसके बाद चतरा से 8, हजारीबाग से 2 और कोडरमा से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। इस तरह अब 57 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। इधर गांडेय उपचुनाव के लिए 11 नामांकन सही पाए गए। खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे झामुमो के पूर्व विधायक बसंत लौंगा की झामुमो ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बसंत लौंगा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। रामगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले में 100% मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कोषांग को कई प्रतियोगिताएं और मतदान से संबंधित कार्यक्रम आयोजन करने हैं। इस क्रम में नोडल पदाधिकारी मतदाता जागरूकता कोषांग सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कनक तिर्की के निर्देशन में महर्षि परमहंस बीएड कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को वोट करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा गया। इसके अलावा 7 मई को संध्या 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित महाअभियान में शामिल होने और अपने अपने सोशल साइट पर मतदाता जागरूकता सेल्फी के साथ हैशटैग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर के साथ कंटेंट अपलोड करने की अपील की गई। बड़गाई अंचल जमीन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई है। अब 10 मई को पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगा। कल ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें बचाव पक्ष और ईडी की ओर से लिखित बहस जमा किया गया था। इसके पूर्व पिछले महीने की 30 तारीख को हेमंत सोरेन की जमानत पर दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई थी। इस मामले में अफसर अली, अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी ईडी ने गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल किया है। हजारीबाग जिले के एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कल चुरचू प्रखंड के लगभग 27 गांवों का चुनावी दौरा किया। प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कहा कि उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे उनकी आकांक्षाओं के प्रति खरे उतरेंगे। गोड्डा जिले की काजिया नदी और सुंदर डैम को गंगा नदी से जोड़ने के प्रोजेक्ट की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में कझिया नदी और सुंदर डैम को गंगा से जोड़ने के प्रोजेक्ट की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कझिया नदी सहित सुंदर डैम में गंगा का पानी पाइप के जरिए आएगा। इससे गोड्डा के किसानों के खेतों को गंगा से पानी मिलेगा। साथ ही साथ कझिया नदी के किनारे रिवर फ्रंट भी डेवलप किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय से मंजूरी दिए जाने के बाद कार्य जल्द प्रारंभ होने की संभावना है। गोड्डा सांसद ने सदन में राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना के तहत इन नदियों को डेवलप करते हुए गंगा में प्रदूषित जल को जाने से रोकने की मांग उठाई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सांसद के प्रश्न के जवाब में कहा था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कझिया नदी एवं सुंदर डैम को पूरी तरह विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.government.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कल मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें उन्होंने रोटरी क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शिक्षकों और कई संस्थाओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे। राज्य में कल से बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और असम के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रही है। इससे झारखंड के मौसम में बदलाव की संभावना है। वहीं कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 8 से 10 मई तक बारिश के आसार बन रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने आज गोड्डा, पाकुड़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज देश दुनिया की खबरों के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई झारखंड के चुनावी दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, पलामू और सिसई की चुनावी सभा में उमड़ी भीड़, पीएम की विपक्ष के खिलाफ हुंकार, लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद चला रही है कांग्रेस। हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पन्ने की हेडलाइन पीएम मोदी के हवाले से बनाते हुए लिखा है, धर्म आधारित आरक्षण मरते दम तक नहीं। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पलामू और गुमला में सभा, कहा चांदी के चम्मच से खाने वाले भला गरीबों की पीड़ा क्या समझेंगे। दैनिक जागरण ने अपनी हेडलाइन बनाई है, पीएम मोदी के विरुद्ध चुनाव आयोग की शरण में झामुमो। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, जेडीएस सांसद रेवन्ना दुष्कर्म और अपहरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के कल रात खेले गए अंतिम मुकाबले में झारखंड और उड़ीसा के बीच हुआ। इसमें झारखंड ने उड़ीसा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए स्क्रूटनी के बाद चतरा से 23 कोडरमा और हजारीबाग सीट से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। गांडेय उपचुनाव के लिए 11 नामांकन पाए गए सही। पूर्व बागी विधायक वसंत लोंगा को झामुमो ने किया पार्टी से निष्कासित, खूंटी से लड़ रहे चुनाव। बड़गाई अंचल जमीन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर बहस पूरी। 10 मई को पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत सुनाएगा फैसला। मौसम विभाग ने राज्य में कल से तापमान में गिरावट का दिया संकेत, निम्न दबाव बनने से कई हिस्सों में होगी हल्की बारिश। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में कल झारखंड ने उड़ीसा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।